आपकी इजाजत हो तब। आपकी इजाजत है? यस। अनुमति है आपकी? यस। उन लोगों से भी पूछ रहे थे, अनुमति है आपकी? यस। थैंक यू। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं इसी शहर फिरोजाबाद में रहने वाला हूँ। और ये बिजनेस आप लोगों को आज मिला है, मेरे को कुछ अलग तरीके से मिला। कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई सीनियर आपको समझाने आया होगा, किसी रिश्तेदार के माध्यम से मिला होगा, पड़ोसी के माध्यम से मिला होगा, वो समझाने आया होगा, लेकिन मुझे ये बिजनेस समझाने नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी एक चीज़ और जान लेता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो आज इस प्रोग्राम में जबरदस्ती धकेल कर लेके आए हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती लाया गया? हाजी, अरे शर्मा कैसे रहे? ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है ना थोड़ा बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, मैं हाथ उठा दिया था, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती लाया गया है इधर? बोलो जिंदगी बदल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, डायमंड बन जाओगे, एक बार चलो, ऐसे करके लाते हैं कि नहीं लाते हैं? क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही लाया गया था। दोस्त, मैं जरूर आपके साथ 5 से 6 मिनट अपने बारे में शेयर करना चाहूँगा। और बच्चे थोड़ा सा उसको कहना तो तुम क्यों रहो? ये बिजनेस जब मुझे मिला, मैं एक कारखाने में, फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद शहर में कांच की चूड़ियों का ही काम होता है। उससे पहले से मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, एक भी ताली नहीं बजानी है, लेकिन जब जाऊँ और आपका दिल करे, अंदर से दिल करे तो ही बजाना, नहीं तो बिल्कुल मत बजाना। क्योंकि मैं गाँव का अनपढ़ और एक गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है, मैं सिर्फ अपने ही बारे में आपको बताऊंगा। सही है? यस सर। यस। क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन डिग्री मेरे पास बहुत है और मेरे को अनुमान है यहाँ मेरे बराबर की डिग्री किसी के पास नहीं होगी। गारंटी दे सकता हूँ आपको, मेरे बराबर डिग्री नहीं होगी किसी के पास। बोलो यस। होगी किसी के पास? नो। क्योंकि अपने पास 4वीं क्लास की डिग्री है। कौन सी क्लास की डिग्री है? 4वीं क्लास। 4वीं क्लास तक पढ़े हुए गांव के देहाती अनपढ़ अनाड़ी आदमी है। और आज आपके सामने सिर्फ अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बिजनेस जब मुझे मिला, मैं एक चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। मेरे ही एक बुआ जी के लड़के, मैं जहाँ रहता हूँ उस घर के सामने अपने मामा जी को समझाने आए थे। मैं वहाँ दरवाजे पे खड़े होकर इस बिजनेस के बारे में समझ रहा था। समझा उनको रहे थे, लेकिन समझ में मुझे आ गया। वो कह रहे डायमंड बन जाएगा। उन्होंने बनाया कोई डायमंड? पहले डायमंड बन के आना तब आ जाना मेरे पास, क्योंकि मामा जी बड़े थे और वो जो भाई थे वो थोड़े छोटे थे, उनकी बात मानी नहीं। 2 लोगों को समझा रहे थे, दोनों लोगों की समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे समझ में आ गई। वहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े मैंने मेरे फॉर्म भर दो भैया। अब वो भी संशय में आ गए, जिसको समझा रहा हूँ वो तो कर ही नहीं रहा है, लेकिन ये खड़ा हुआ बोल रहा है मेरा फॉर्म भर दो। बोले ठीक है भर देते हैं, लाओ डॉक्यूमेंट, लाओ 350 रुपये। अब पैसे तो दे ही नहीं हमारे पास, क्योंकि मजदूरी का काम करते थे। स्टोरी मेरी तो बड़ी है, डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाली है, उसमें आपको जरूर जल्दी से देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ। पिताजी एक सड़क एक्सीडेंट में गुजर गए। 4वीं क्लास में मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ना तो चाहता था, लेकिन मजबूरी में छोड़नी पड़ी। उसके बाद मेरा जो पूरा बचपन है मजदूरी करने में निकल गया, पता ही नहीं चला बचपन गया कहाँ। कभी कारखाने में काम किया, कभी पंचर की दुकान पर काम किया, कभी एक हलवाई के साथ कढ़ाई साफ करने का काम किया। इन्हीं कामों में पूरा जीवन निकल गया अब तक का मेरा। 4.25 साल पहले ये बिजनेस एक देवदूत के माध्यम बन के मेरे बड़े भाई आए, समझाने किसी और को आए, नसीब तो मेरा था ना, मेरा जीवन बदलना था। और आप लोगों को बिल्कुल भी अनुमान नहीं है कि आपके हाथ में जो चीज है वो कितनी बड़ी है। 4.25 साल में अनुमान लगा है। ये कोई कंपनी नहीं है, कोई आदमी आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आया है। आज 4.25 साल में अनुमान लगा है, ये तो जीवन बदलने वाला काम है, जीवन बदलने वाला काम है। जरूर आपको भरोसा होगा जब मैं यहाँ से उतर के जाऊँगा कैसे जीवन बदलता है। और जब मैं इस बिजनेस में आया तो वहाँ समझाने से जिंदगी बदल जाएगी, लाखों रुपए आ सकते हैं, मान सम्मान मिलेगा, देश विदेश में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि ये कोई भी बात मेरी ज़्यादा समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं इस बिजनेस में सिर्फ पेट भरने के लिए आया था, तो करोड़पति बनने के लिए बिल्कुल नहीं आया था।
और मैंने तो एक ही बात बोली, 10-15 हज़ार की सेटिंग बन जाए, मेहनत कितनी भी करवा लो मुझसे, क्योंकि कारखाने में 8 घंटे गर्मी में काम करने वाले को पता है मेहनत क्या होती है। बोलो यस असली मेहनत होती है कि नहीं होती है वहाँ गर्मियों में? यस। मैंने बोला मेहनत कितनी भी करवा लो, 1 नंबर का काम होना चाहिए, गलत काम करूंगा नहीं। 10-15 हज़ार मुझे दे देना, ऊपर के तुम रख लेना। क्या बोला? यस। ऊपर के तुम रख लेना, आप रख लेना, लेकिन अगर आज आ रहे तो दे देता हूँ क्या? नो। लेकिन ऐसे बोल दिया, और इसीलिए समझ में नहीं आई क्योंकि मैं 4,500 रुपए कमाता था। कितने कमाता था? 4.5। 150 रुपए में कांच की भट्टी पे कांच भरने का काम करता था। नानी याद आ जाती थी, 8 घंटे में ऐसा लगता था 8 घंटे कब पूरे होंगे, और भागे जाते थे कुछ लोग तो छोड़ के। वो आदमी को 4,500 रुपए वाले की सोच लाखों में जा सकती है क्या? नो। मेरे को तो यही लगा 10-15 हज़ार की सेटिंग बनवा दो, बाकी आप रख लेना। लेकिन दोस्त कमाल क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। जैसे ही इस बिजनेस में आया तो 350 रुपए की व्यवस्था करके मैंने फॉर्म भर दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो मैंने तो ये सोचा था 400-500 प्रोडक्ट लेना ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तो लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि 10-12 हज़ार रुपए खर्च होंगे, मेरी तो दम निकल गई उधर ही। और मैं क्या बोलने लगा, मेरा फॉर्म कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसे है ही नहीं। परिवार कौन चलाएगा? 4,500 कमाता हूँ, कितनी साल में इकट्ठे कर पाऊंगा मैं ये? लेकिन बाद में जब हम उनके साथ बैठे, बहुत सारी चीज़ें समझी, मैंने अपनी मम्मी जी के साथ बात की कि गरीबी तो चल ही रही है, क्या इसी में मर जाएंगे हम? कभी तो सुख नहीं देखा, पिताजी भी है नहीं, कारखाने में काम कर करके क्या होगा? मम्मी जी ने भी सहमति जताई, 5% की ब्याज पर 10,000 रुपए कर्जे पे लेकर आया। कितने पर? यस। इतना पागल आदमी कर्जे पे ले आया, वो भी 5% पर, और 5% के कर्जे में लाके जैसे ही मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया, और मुझे लगने लगा अब मेरे भी दिन बदलने वाले हैं, ऐसा मुझे लगने लगा। हालांकि डायमंड की ख्वाहिश नहीं हुई मेरे मन में, क्योंकि तंगी सिर्फ किस चीज की थी? खाने पीने की तंगी बहुत थी हुई घर में। तो सिर्फ यही लगा दाल रोटी चल जाए, मस्त बढ़िया है, कारखाने वाली मजदूरी से बच जाऊं कैसे भी करके। कौन सी से? ये गर्मी वाले काम से बच जाऊं कैसे भी करके, बस यही मेरे लिए काफी है। लेकिन जैसे ही मैंने फिर ब्याज पे लेने गया, 4-5 लोगों ने मना कर दिया, बोलो तुम्हें नहीं दे पाएंगे। उनको ऐसा लगता था कि ये चुका नहीं पाएगा, घर मकान है नहीं, भाग गया तो हमारे पीछे और चले जाएंगे। लेकिन 6वें आदमी ने पता नहीं उसको कहाँ अंदर से भरोसा हो गया या रहम आ गया, 6वें आदमी ने दे दिया, ले बेटा ले जा। और 5% की ब्याज मिला के मैंने प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट क्या लिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फ्रीज दिलवा दो, सर इसमें तो कोई जरूरत का है ही नहीं है, मेरे काम का कोई नहीं लग रहा है। वो 3 कोट पैंट के कपड़े दिलवाए। कितने? 3। अब आप बताओ, मैं वहाँ हेल्पर आदमी भट्टी पे काम कर रहा हूँ, कोट पैंट पहनने की जरूरत है क्या मुझे? नो। लेकिन ज्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी जरूरत की चीज लेके, 2 लोगों ने मना किया, घर में जाते हैं, साइड जाते तो ऐसा गया, इसका सामान आ गया। लेकिन मेरी जरूरत का तो सामान आया ही नहीं। मैं तो रोकड़ा कमाने के लिए आया था, इसमें क्या कमाने के लिए आया था? रोकड़ा। ऐसा चाहिए मुझे। और मैंने वो सूट रख दिए साइड में और काम को समझाने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं इस बिजनेस को बाहर समझाने के लिए निकला, और आप सब जानते हैं कि बाहर का माहौल है कैसा, और जैसे ही मैंने समझाया, लोगों ने बोला बेटा तू तो फंस गया। क्या बोला? फंस गया। तो फंस गया, ऐसे काम नहीं होते, चलते नहीं है। और ये जोड़ने वाली कंपनी है ना, हमने तो बहुत लेट शुरू किया, हमने तो करके छोड़ दी। कई लोगों ने तो ये भी बोला बेटा अभी तो तुम बच्चे हो, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, सब जोड़ा जाड़ी के छोड़ दिए, सब कंपनी भागे जाती है। हो सकता है आपको भी ऐसा कोई मिला हो। मिला है क्या कोई ऐसा? यस। हाजी यस। नहीं मिला है तो मिल जाएगा, ये तय है, मिलेगा ही मिलेगा। और बोल दिया है कि बेटा तुम बच्चे हो, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं पड़े। 4 महीने तक एक सिंगल आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। कितने महीने तक? 4 महीने तक एक आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। सवाल नहीं हो गया, 4 महीने एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हो रहा है। अब मेरे को क्या लगने लगा, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया। इसीलिए फंस गया कि 4,500 का किसी ब्याज चुकाऊं, परिवार चलाऊं, फिर उसकी मुहूर्त कब दूंगा? और ऊपर से लोग कह रहे बेटा तू तो फंस गया। अभी आप बताओ, फील्ड में आदमी एक दिन कोई बोल दे फंस गया तो चलो मानो कोई बात नहीं, सुन के रह जाएगा। दूसरा भी बोल रहा है कि 10 आदमी बोल रहे हैं उसको, और 4 महीने तक एक आदमी ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या हालत होगी बोलो?
घर वाले भी क्या बोल रहे बेटा तुम तो पागल बन गया, इससे बढ़िया कोई करता रहता तूने 10,000 और दबा दी, ऐसा लगा मेरे को। लेकिन शुरुआत में मनोबल टूटता है, तो क्या होता है टूटता है। 4 से 10 लोग जैसे ही बोलते हैं। मैं जरूर आपको थोड़ा सा एक स्टोरी छोटी सी बताना चाहता हूँ, हो सकता है उससे आपको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिले। क्योंकि मेरे जीवन में अगर बदलाव आया है तो 2 चीज़ों से आया है, एक छोटी सी स्टोरी से और एक छोटी सी वीडियो से। लेकिन एक मजे की बात आपको आज स्टेज के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। ये बिजनेस में हम सिर्फ अपना भला करने के लिए आते हैं, लेकिन अनजान में ढेर सारे लोगों का भला कर देते हैं और हमें पता ही नहीं है कि लोगों का कैसे भला हो सकता है। मैं आज एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। मैं जब इस बिजनेस में आया तो शुरुआत में थोड़ा सा किया मैंने, लेकिन बाद में जब मेरी 40-50 की टीम बन गई तो मुझे एक वीडियो दिखाई गई और वो वीडियो मेरे दिमाग में एकदम सेट हो गई। सिर्फ एक वीडियो ने और एक छोटी सी स्टोरी ने दिमाग सेट कर दिया। बंदा खड़ा हुआ आदमी आज आपके सामने डायमंड बनने जा रहा। थैंक यू गीता मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया देता हूँ अंदर से। मैं सिल्वर बनने वाला था तभी गीता मैम की वीडियो मुझे दिखाई थी और मैं आज पहली बार सामने से रूबरू मिल रहा हूँ गीता मैम। गीता मैम का एक बार बहुत धन्यवाद है। आपकी एक छोटी सी वीडियो ने मेरा नहीं मेरे पूरे परिवार का भला कर दिया और आप अगर डायमंड बन गए तो आप ढेर सारे लोगों का भला कर सकते हो। इस चीज का अंदाजा आज नहीं लगेगा आपको, जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन अंदाजा लगेगा कि कैसे आप लोगों का अनजाने में भला कर सकते हो। हम तो अपना भला करने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों का भी भला हो जाता है। जैसे ही मैं इस चीज में आगे बढ़ा तो 4 महीने तक कोई टीम नहीं बनी, और जब टीम नहीं बनती है तो आदमी कहाँ जाता है? प्लान के बाद जिसने उसको ज्वाइन करा दिया, उस समय तो ये लग रहा था फंसा दिया, तो किसके पास जाएगा? जिसने फंसा दिया। सर ये तो गड़बड़ करवा दी तुमने, 10,000 रुपये फंसवा दिए मेरे और ब्याज में उल्टा। मेरे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, घर मकान कुछ भी खेती तो है नहीं, अब कहाँ से चुकाऊँ मैं? एक आदमी तो जुड़ नहीं रहा है और वो भी मुझे ज्वाइन करा के दूसरी जगह काम करने चले गए। उन्होंने बोला तुम समझा कैसे रहे हो? समझा कैसे रहा हूँ? मैंने तो जो समझा वही समझा रहा था कि हमें 2 लोग जोड़ने हैं, धीरे धीरे उनकी मदद करनी है, 10,000 की टीम बन जाएगी, डायमंड बन जाएंगे, लाख की इनकम आएगी। तो शुरुआत में हमें क्या लग रहा था, यहाँ पे तो जोड़ने हैं, क्या लग रहा था? जोड़ने का काम लग रहा था कि नहीं? एक्चुअली में समझ में तो आ आया है कि ये कोई जोड़ने का काम नहीं है, ये तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आप अपनी नहीं पूरे संसार में बहुत बड़ा सैलाब ला सकते हो। इतना बड़ा फ्रीडम फाइट है कि जिसका अंदाजा आज से 10 साल बाद चलेगा आपको, 10 साल बाद पता चलेगा आपको। और सुनो, थैंक यू। और जो आदमी आज आपसे बोल रहा है जुड़ते नहीं है, चलता नहीं है, चुन के बदला लोगे आप, चुन के बदला लोगे, चुन के बदला लोगे। थैंक यू। क्योंकि जो लोग बोलते थे जुड़ता नहीं है, आज वो दूसरे के साथ बोलते बताना मत, धीरे से, क्योंकि सामने से बोलेगा तो इंसल्ट हो जाएगी। क्योंकि तब तो मना कर रहा था होगा नहीं, अब हो गया तो दूसरे के साथ कह रहा बताना मत, क्योंकि पता नहीं चलेगा जुड़ रहा है। बोलो। तो आज जो आपसे मना कर रहा है ना, यकीन मानो दोस्तों 5 साल कस के मेहनत कर दो। कितनी साल? 5 साल। जो नहीं जुड़ रहा है ना मजबूर हो जाएगा जुड़ने के लिए। और जैसे ही मैं सर के पास गया, सबने बोला तुम कैसे समझा रहे हो? तुमने ट्रेनिंग ली है? बोला सर वो कहाँ होती है? अभी अपन को तो पता ही नहीं, तुमने टूल्स लिए हैं? बोला सर वो क्या होता है? वो तो हमें पता ही नहीं, आपने बताया प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट ले लिया। बोले ट्रेनिंग के बारे में बताया है कि देखो कोई भी काम जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको होने वाला नहीं है। सिस्टम में आप जाओ, ट्रेनिंग लो, सिस्टम के तरीके से जब आप काम करोगे तब आपका काम होगा। अब सिस्टम का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताया। मान लो जैसे आपको यहाँ से आगरा जाना है, कहाँ जाना है? आगरा। 50 किलोमीटर दूर जाना है और किसी एक व्यक्ति को, भाई साहब को देख लेते कोई तगड़ा सा है पहलवान टाइप का, अबे ये नए 20 साल के लग रहे हो आप, यहाँ से आपको आगरा भेजते 50 किलोमीटर और पैदल जाना है, कितनी देर में पहुँच जाओगे? बोलो। 7-8 घंटे बता रहे, 7-8 घंटे में बन जाओगे। थोड़ा 6 महीने इनको काजू बादाम खिलाया जाए और बढ़िया से थोड़ा जिम विम कराया जाए, तब कितनी देर में पहुँच जाओगे आप? फिर कितनी देर में पहुँच जाओगे? थोड़ा 1 घंटे और जल्दी पहुँच सकते हो। थोड़ा और दौड़ रनिंग करवाई जाए, परफेक्ट बन गए तुम दौड़ने में मास्टर, तो थोड़ा 1 घंटे जल्दी पहुँच जाओगे। फिर भी 3-4 घंटे तो लगी जाएंगे। बोलो यस। लेकिन एक सूखा सा आदमी लो, पतला से जिसकी हड्डी दिख रही हो बिल्कुल,
खाने को ही नहीं मिल रहा है उसको, उस आदमी को कार में बैठा दिया जाए या मोटरसाइकिल में दे दी जाए, उसको चलाना भी सिखा दिया जाए, उसको सीख लो भैया, और फिर भेजा जाए, तब कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 1 घंटा। 1 से 1.5 घंटे में। तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ सिस्टम का है। किस चीज का है? एक आदमी विदाउट सिस्टम जब कोई काम करता है तो उसको बहुत समय लगता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है, लेकिन जब सिस्टम में आ जाता है तो वो काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है कि नहीं? लेकिन सिस्टम को मानेंगे तब, सिस्टम देने के बाद भी बहुत सारे लोग सिस्टम का फायदा नहीं उठा पाते, वो अपनी चलाना शुरू करते हैं। दोस्त, यहाँ अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप बिल्कुल भी सफल होने वाले नहीं हो, लेकिन आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सिस्टम का दिमाग लगाना है। मान लो गाड़ी मोटरसाइकिल दे दी और आप अपने हिसाब से चल रहे हो, ब्रेक पर आ रहा है, बोलो ब्रेक नहीं दबाऊंगा, और धीरे चौथे गियर से नीचे नीचे लगी, भाई निकाल लूंगा नहीं, तो भाई साहब आप जहाँ पहुंचने वाले वहां नहीं पहुंचोगे, किसी दूसरी जगह पहुंच। बोलो यस। और ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो सेफ शॉप किया है। अरे तूने किया है लेकिन सिस्टम से नहीं किया मेरे भाई। जो सिस्टम से करता है वो लगातार डायमंड बन रहे हैं, नहीं बन रहे? बोलो बन रहे हैं, नहीं बन रहे? लगातार बन रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिस्टम से करना है। कैसे करना है? सिर्फ सिस्टम से करना है। सिस्टम से करोगे तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे। टूल्स की क्या ताकत होती है, टूल्स के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। और टूल्स की बात बताने से पहले मैं आपको एक चीज के लिए बिल्कुल जरूर अलर्ट करना चाहूँगा कि जब आप मार्केट में जाओगे, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा या हो रहा होगा, और हो सकता है किसी की आखिरी सांस चल रही हो, अब छोड़ दूंगा, अब नहीं हो रहा। उसके लिए एक मैसेज है मेरे पास जो जरूर देना चाहता हूँ मैं आपको। शुरुआत में जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोग मेरे साथ ज्वाइन हो ही नहीं रहे थे, लेकिन वहाँ मेरे को एक स्टोरी समझाई गई। वो स्टोरी मेरे दिमाग में परफेक्ट सेट बैठ गई। एक बार क्या था, कोई एक राज्य था और राज्य में एक राजा जी थे, और राजा जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, और जाने वाले प्रख्यात एक पंडित जी थे, उनको वहाँ बुलवाया गया उनके साथ कथा करने। और कथा करने के लिए पंडित जी को वहाँ बुला लिया, और बुलाने के बाद बढ़िया तरीके से कथा की, सारी चीजें हुई, और लोगों ने बहुत सराहना की पंडित जी की। सराहना करने के बाद राजा जी को थोड़ा सा अच्छा लगा तो उन्होंने दान में एक क्या किया, एक बकरी के बच्चा उनको दे दिया। और बकरी का बच्चा दे दिया तो 4 ठग वही बैठे हुए थे, और उन्होंने अंदर ही अंदर मन बना लिया कि अब ये इससे ठगना है। और चारों ठग ने प्लानिंग कर ली कि कैसे ठगना है, और चारों ठग अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे सेट हो गए कि भाई बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं, घर तक नहीं आना चाहिए, ठगना है इससे। और पंडित जी क्या किया कि लेके अपना जो दान में बकरी का बच्चा मिला लेके निकल लिए, कंधे में रखे। जैसे ही गांव से बाहर निकले एक ठग बोला, पंडित जी माला हूँ, बहुत दिन में दिखाई दे रहे हो, और ऐसे करके बोले बकरी का बच्चा, सॉरी नहीं, कुत्ते का बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, कहाँ से लाए हो साहब? तो पागल है, हट से हट से, बच्चे को कुत्ते का बच्चा बता रहा है। और इतनी बात करके निकल लिए। जैसे थोड़े थोड़े धीरे आगे बढ़े तो गांव के नुक्कड़ में एक सरकारी नल था, और सरकारी नल में एक और ठग खड़ा था। उन्होंने बोला पंडित जी बहुत दिन में दिखाई दे रहे हो, कभी कभार घूम जाया करो, आशीर्वाद दे जाया करो। बोला ठीक है चल बेटा, लेकिन जब बोला पंडित जी ये बकरी का बच्चा, सॉरी ये कुत्ते का जो बच्चा है ना, बड़ा प्यारा लग रहा है, कलर इसका बहुत अच्छा है। और पंडित जी शौक में आ गए, बोले तू साइड में जल्दी हो, बाद में बात कर। तो पंडित जी ने क्या किया, बकवासबाजी कर रहा है, निकलने दो। अब पंडित जी ने क्या किया, शॉर्टकट अपनाया, खेत में होके पड़ गए। और खेत में होके जैसे ही पड़े, एक ट्यूबवेल में खेत की मेहनत है, एक और ठग मिला। बोला पंडित जी पैरों में गिर गया। बोला आशीर्वाद दे दो, कभी कभी तो दिखाई देते हो आप, भगवान का स्वरूप हो आप, लेकिन ये सब चीज तो बढ़िया है, लेकिन ये कुत्ते का बच्चा है ना, कौन सी नस्ल का है, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो हर साइड में, और उन्होंने क्या किया, डाउट में आ गए पंडित जी। पंडित जी ने देखा यार चक्कर क्या है, 2-3 उसके कान में लगा दिए बकरी के बच्चे। बोला मैं क्या बोल रहा है, बकरी गई है पागल बना है। और लेकिन जैसे ही आगे बढ़े अपने गांव के नुक्कड़ में पहुंचे पंडित जी, चौथा ठग वहां मिला, और चौथे ने बोला पंडित जी नमस्कार, दुआ सलाम की, बढ़िया, थोड़ा सा प्रसाद दे जाओ, मैं भी अगर कुछ हो तो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ते का पिल्ला है ना, इतना सुंदर लग रहा है, सच बताऊं तो आप जो बताओ खरीद के लाए हो तो इनसे दाम में बिना। और पंडित जी ने क्या किया, एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, सबके सभी पिल्ला बता रहे, और फेंक के उसको गांव भाग लिए, और वो ठग उसको भागे ले गए। अभी आप बताओ पंडित जी तो
4 लोगों ने डाउट में डाल दिया। कितने लोगों ने? 4 लोग। बोलो बकरी का बच्चा हो ही नहीं सकता, सब तो कुत्ते की बच्चा बता रहे हैं, इतने में निकल लिए। ऐसे ही करके क्या होता है, हम जब प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो हो सकता है हमें पहला आदमी मना करेगा, दूसरा मना करेगा, तीसरा बोलेगा मतलब फंस गया, बेकार है, कोई नहीं जुड़ता, हमने करके छोड़ दिया। आप अगर 10, 15, 20 लोगों से मिल लिए तो आप ही क्या मन बना लेते हो? मतलब बेकार है, नहीं चलता, बेकार है। अच्छी चीज को क्या बोलते हो? बेकार ही है। बकरी का बच्चा क्या लगने लग जाता है? बेकार। कुत्ते का बच्चा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही करके ये बिजनेस तो शानदार है, लेकिन जब तक आप इसको गहराई से समझोगे नहीं तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं होगे, क्योंकि कोई भी आपको डाउट में डाल सकता है। लेकिन हमने क्या किया, बोला सर ये तो सब ठीक है, लेकिन करना क्या ये बताओ, कि टूल्स लेने हैं। और टूल्स के बारे में उन्होंने बताया, तो मैंने क्या किया कि टूल्स लेने से थोड़ा कतरा रहा था, क्योंकि वो पैसे से आते थे। बोला मेरे को बैठा के समझाया, मेरे भाई ये बिजनेस ना जीवन बदलने का बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस है, 2 लाख हफ्ते कमाने का बिजनेस है। और यहाँ पे क्या तुम टूल्स नहीं ले सकते? 400, 500, 600, 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकते? बोला 1 करोड़ तो कमाना चाहता हूँ, लेकिन 1000 खर्च नहीं करूंगा टूल्स में, जिससे ज्वाइन कर लिया उसी से करा दो। तो मेरे भाई टूल्स लेना बहुत जरूरी है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टूल्स की किट मंगाई, जिसके बारे में मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। एक बुक है जिसका नाम है जॉर्डी है, तो मैंने क्या किया, एक टूल्स की किट वहां से ली, क्योंकि मुझे मालूम था कि टूल्स लिए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 महीने से कुछ भी हो नहीं रहा था। लेकिन बाद में मेरे को एक लास्ट एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि बेटा 20 लाख की गाड़ी ले लो, लेकिन 20 रुपए की हवा मत डलवाओ, तो उसमें धक्का मारते रहोगे, पसीना निकल जाएगा, वो लोग बेकार है। तो 20 लाख की गाड़ी लेने के बाद अगर 20 रुपए की हवा डलवाएंगे तभी तो चलेगी, बोलो यस। तो हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक टूल्स नहीं खरीदे? एक बार हाथ उठाइए। अच्छा, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं लिए हैं, वो ले लेना दोस्त, क्योंकि टूल्स के बिना बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई सिंगल आदमी नहीं है जिसने टूल्स नहीं लिए हो और डायमंड बन गया हो। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, डायमंड बनने के लिए टूल्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डायमंड बनना चाहते हैं? यस। सफल होना चाहते हैं? यस। जिंदगी बदलना चाहते हैं? यस। परिवार का इतिहास बनाना चाहते हैं? तो क्या एक टूल्स की किट ले सकते हो? है ना? यस। तो आज आप इस टूल्स की किट को जरूर लेके आना दोस्त। इसी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदली है। मैं अपने बारे में ज्यादा ना बता के सिर्फ अपनी टेस्टमनी के बारे में जरूर बताता हूँ कि इस बिजनेस से टूल्स लेने की वजह से और ट्रेनिंग और फंक्शन अटेंड करने की वजह से आज मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे को भी एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं पैसे बचाने के चक्कर में मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती लाया गया, मुझे जबरदस्ती लाया गया। लेकिन एक बार प्रोग्राम देखने के बाद दोबारा मेरे अप्लाई को कभी मुझे फोर्स नहीं करना पड़ा। उसके बाद मेरी जेब में पैसे थे नहीं थे, लेकिन गाड़ियां भर भर के फंक्शन में लेके गया, गाड़ियां भर भर के फंक्शन में लेके गया, जिसकी वजह से तो अनपढ़ आदमी मैंने यहाँ से क्या अचीव किया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से एक मोबाइल खरीदा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने एक 2500 रुपए का कीपैड वाला फोन खरीदा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बिजनेस चलाने के लिए टूल्स की बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। तो मैंने यहाँ से एक 25,500 रुपए का लैपटॉप खरीदा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ, तो बताया कि ऐसा है 3 तो बनने हैं, लेकिन अभी कहीं ये वाली गाड़ी की जरूरत है, अभी तब लौटता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं डाउट में था, गाड़ी ले तो लूँ लेकिन पेट्रोल कैसे आएगी। तो ऑफलाइन में बैठा के बढ़िया तरीके से समझाया और 2 पहिए की गाड़ी प्लेटिना खरीदी, क्योंकि पेट्रोल कम लगती है उसमें और बिल ज़्यादा करना होता है। तो प्लेटिना किस्त पे खरीदी थी और उसमें भी मेरे एक साले साहब हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मदद की थी इसके लिए। वो यहाँ बैठे हुए, उनके लिए भी तालियां हो जाए, थैंक यू। प्लेटिना गाड़ी खरीदी, बाद में उसकी किस्त भी चुकी, फ्री भी हो गई। और आपको बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस में आने के बाद 4 क्लास पढ़ा हुआ आदमी 1.5 लाख रुपए का एप्पल के लैपटॉप से बिजनेस करता है। थैंक यू। और जब शुरुआत में हम जाते थे, लोग बोलते तुम जाओगे विदेश, बड़े हैं विदेश आने वाले। तो मैं अपने खानदान का पहला ऐसा शख्स
आदमी हूँ जिसने पासपोर्ट बनवाया और न बल्कि पासपोर्ट बनवाया बल्कि 3 देशों में घूम के भी आया, पेरिस, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड। पहला आदमी अपने खाना में जो विदेश घूम गया। उसके बाद जब मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, तो जिस घर में रहता था उसको तोड़वा के दोबारा बनवा दिया बढ़िया से। उसको अभी और काम करवाना बाकी है उसमें। उसके बाद काम चलना शुरू हो गया तो 12.5 लाख रुपए की बिकाला बिरेजा गाड़ी खरीदी मैंने। दोस्त अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो बिजनेस समझ में आया है, अभी तो बिजनेस समझ में। और आप में से अगर कोई आदमी गलत फहमी में हो और ये बोलता हो कि मैं सब जानता हूँ, तो ऐसी गलत फहमी में कतई मत रहना, क्योंकि 4.25 साल में आज डायमंड बनने जा रहा हूँ। अब समझ में आया बिजनेस, अब समझ में आया है बिजनेस कि करना कैसे है। अभी भी सीख ही रहे इसको करने के लिए। दोस्त आज लगातार काम करते हुए इस बिजनेस से मैंने इनकम टैक्स देने के बाद 39.5 लाख रुपए की इनकम की है। थैंक यू दोस्त, समय बहुत कम है, बोलना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्री शूट होगी, उसमें जल्दी देखने को मिलेगी। मैं उन शख्स का जरूर धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए। वो मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर सुनील कुमार जी, अभी आसाम में मीटिंग कर रहे हो, उनके लिए दिल से धन्यवाद और एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आधा मिनट में मैं एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, लेकिन जो आधा मिनट की बात है, अब तक मैंने जितना भी बोला है वो उससे भी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। आधा मिनट की बात आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा डिसीजन करवा सकती है जहाँ से आपका बिल्कुल जीवन बदल जाएगा। ये बिजनेस आपके हाथ में क्या चीज़ लगी है, इस चीज़ का अंदाजा लग जाएगा आपको आखिर ये चीज़ है क्या, है क्या ये चीज़। दोस्त एक बार क्या था, एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे और लगातार उनका बढ़िया विदेशों में बहुत सप्लाई हो रही थी हीरों की, और नाम हो रहा था उनका फलाने हीरे वाले हिंदुस्तान की, बड़ा ट्रॉफी जीती, बहुत सारे अवार्ड मिले उनको। लेकिन हुआ क्या, भारत में एक बार लॉकडाउन लग गया। जैसे कि कोविड आया, लॉकडाउन लगा, ऐसे ही कोई परेशानी रही होगी और लॉकडाउन लग गया। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई फला दिन इस तारीख में इतने वजह से लॉकडाउन लगने वाला है, जो भी आदमी अपनी व्यवस्था करना चाहता है कर सकता है। और व्यापारी थे, जो व्यापारी थे हीरे के, उन्होंने सोचा यार लॉकडाउन लगने वाला है, बाद में पता चले हम तो निकल नहीं पाएंगे, दुकान छोड़ के लेंगे ना हीरे तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने क्या सोचा कि एक काम कर रहे हैं, ये हीरे को उठा के गाँव ले चलते हैं। दूसरे पल एक और विचार आया कि अगर इस तरीके से मैं हीरे लगा तो पूरी तरह पीछा करके ये उड़ा सकता है, उड़ा ऐसे कैसे लिया। उन्होंने क्या किया, बाजार जाके 2 किलो मूली खरीदी और गांव से एक पुराना सा थैला मंगाया और थैले में जितने बेशकीमती हीरे थे सारे डाल लिए और बैलगाड़ी में चल दिए। जमाना रहा होगा बैलगाड़ी वाला, बैलगाड़ी में चल दिए। चलते 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 काफी समय बीत गया और धीरे धीरे करके छाया आ रही, धूप आ रही, उनकी नींद आना शुरू हो गई। गर्मी क्या आना शुरू हो गई, नींद आना शुरू हो गई। और धीरे से जाके एक गांव की नुक्कड़ में एक छोटी सी नाली थी, वहाँ पहुंची लगी, उनके बेशकीमती वाले 2 हीरे निकल के उसमें से टपक गए। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपके बीच में, कोई नेता अभिनेता नहीं जो आपको मैं कुछ सिखाने आया हूँ, क्योंकि अभी तो हम खुद ही सीख रहे हैं। लेकिन बात अगर समझ में आ गई तो एक लाइन आपके जीवन को बदल के रख सकती है। हीरा गांधी के पास धौची लगने से गिर गया और साहब वो तो चले गए, और वहीं से क्या हुआ, गांव से चलता हुआ एक कुम्हार का लड़का गधे चराते हुए आ रहा था और ऐसे करके गांव में रहता ना, रास्ते को उठा के फेंकते रहते ऐसे करके, और ऐसे ही करके वो उसके हाथ दोनों हीरे लग गए। तो उसने क्या सोचा, चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा है भाई, उलाते उलाते जा रहा है। बाद में क्या हुआ, उसने वो पत्थर जो थे बांध के अपने गधे के गले में, 2 गधे के गले में लटका दी दोनों हीरे। और यहाँ व्यापारी अपने गांव पहुंचे, गांव पहुंचकर उन्होंने जैसे ही देखा तो उसमें से 2 हीरे कम, और वही सबसे कीमती थे।
तो हड़बड़ा गए, इधर चक्कर लगा रहे हैं, उधर चक्कर लगा रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहे। 3 दिन हो गए साहब ढूंढते ढूंढते। तीसरे दिन शाम को अपने घूमते हुए आए थे, क्योंकि चैन नहीं पड़ रहा था ना, बेस्किन धीरे थे, चैन कैसे पड़ जाए। और रास्ते से गुजर ही रहे थे, उधर से कुमार का लड़का आ रहा और दूर से देखा कि गधे के गले में लटके गया साहब। और जौहरी को पहचान गया व्यापारी, हीरा है। और उसने पूछा यार अनाड़ी आदमी है, इसीलिए इसने इसके गधे के गले में लटका दिया, जानकार होता तो नहीं लगता। उसने सोचा अगर इसको पता चल गया कि हीरे है, हो सकता है दे और नहीं दे, और दूसरे गांव में पता चले मारपीट करवा दे। उसने सोचा अनाड़ी बन के लेते हैं, और एड्रेस पूछने के बहाने उससे बात करने लग गया। और देखा यार तुम्हारे गधे के गले में जो पत्थर लटक रहे हैं बड़ा सुंदर लग रहा है, अगर तुम्हारे किसी काम के ना हो तो हमें दे दो, अपनी पूजा की अलमारी में रख लेंगे। बोला साहब ले लो। क्या रुपये दोगे भाई? की बात है, हम तो 2 दिन का खाना ही चल जाएगा हमारा। बोला ले लो, तुम एक काम करो 2.5 आना ले लो। क्या बोल दिया? 2.5 आना ले लो। बोला 2.5 आने तो कम है साहब, 1 दिन का मेला भी नहीं देख पाऊंगा, एक काम करो 4 आना दे दो। कितना मांगा उसने? बोला बकवास कर रहा है, बेकार के पत्थर है, 4 आना दे दो, चल जा। और निकल लिए साहब वो अपने व्यापारी। उसने सोचा मुड़ के आएगा देगा, और वो बढ़ गया। इतने में क्या हुआ, दूसरा आदमी वो हीरे उससे लेके निकल लिया। उसने सोचा अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा देने, आया ही नहीं। और लौट के पीछे आया, उसने बोला ऐसा है ना, चल तू 4 आना भी दे दे। बोलो 4 आना तो छोड़, वो तो बिच के भैया। और इतने में तो व्यापारी बेहोश होने की नौबत आ गई, घबरा गया। बोलो क्या कर दिया तूने, तू घटा है, तू ये है, तू वो है, ये तो बेशकीमती करोड़ों के हीरे थे, हीरे बेशकीमती थे। अब वो बंदा बोला साहब मुझे तो पता नहीं मैं घटाऊं क्या हूँ, मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन तुम्हें तो पता था। 4 आना भी लटक गए, खाली 4 आना भी लटक गए, करोड़ों के हीरे 4 आना भी छोड़ दिए। तो कभी कभी क्या होता है, स्टोरी समाप्त हो गई है। कभी कभी ये बिजनेस आपके हाथ में क्या लगा है आपको अनुमान नहीं है। खाली आप 600 में 700 में 1000 रुपए के टूल्स में लग जाते, चेन नहीं लूंगा साहब, जे नहीं लूंगा साहब। और जहाँ से आप अमीर बन सकते हो, जहाँ से आपका इतिहास बन सकता है, जहाँ से करोड़ों कमा सकते हो, जहाँ से लाखों कमा सकते हो, जहाँ से कार आ सकती है, जहाँ से बीवी का सपना पूरा हो सकता है, जहाँ से आपका सपना पूरा हो सकता है, जहाँ से सब कुछ हो सकता है, इस छोटी सी चीज को 1000 रुपए के टूल्स के चक्कर में छोड़ देते हो। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? यस। होता है कि नहीं? लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था, आज पता चल गया। तो टूल्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं जो आज ही टूल्स लेके जाएंगे? बोलो लेके जाएंगे। चलो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मुझे सुना, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया, और आप सभी अच्छे अच्छे लोग मिले, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद। गुरु लोगों का भी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सेल्स और बिजनेस का, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिस्टम का और अपलाइनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपलाइन को पकड़े रहना, अपलाइन को पकड़े रहना। अपलाइन और डाउनलाइन से जुड़ा हुआ आदमी है, ये दोनों लोग हमेशा एक दूसरे को पकड़े रहना। 4 से 5 साल में आपकी भी ताजपोशी हो रही होगी, और आपके नाम से टिकट खरीद रहे होंगे, और उस दिन आपका सपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।